आपसी सामंजस्य और प्रेम हर रिश्ते में बहुत ही आवश्यक है। अगर आपसी सामंजस्य और प्रेम होता है तो रिश्तों में भी मिठास रहती है। लेकिन एक पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो बहुत ही विश्वास पर टिका होता है और बहुत ही प्रेम। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, आगे का और पीछे का, यानी दोनों बराबर चलते हैं तो एक अच्छी गृहस्थी, खुशहाल गृहस्थी चलती। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। दहेज की घटना इंदौर में आपने सुनी, राजा की घटना, उसकी पत्नी ने उसे मरवा दिया। नीले ड्रम की घटना अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में हुई है। दहेज के लिए दीपिका को छत से गिराकर मार दिया गया। मतलब अगर पति पत्नी में आपस में एक दूसरे के लिए जी जान से जीने और मरने की भावना हो, एक दूसरे के रिश्ते का सम्मान हो, तो समाज में ऐसा नहीं होगा और हमारा समाज एक अच्छा, सुंदर और विकसित समाज बन जाएगा। इसीलिए परिवार भी अगर आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान है, सामंजस्य है, तो परिवार भी अच्छे से चलते हैं। इस संबंध में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो इन घटनाओं से दिल बहुत दहलता है। इसलिए ये पंक्तियाँ हैं कि हमें आपस में किस तरह से रहना चाहिए। एक पत्नी अपने पति से कहती है, क्या कहती है? तुम आसमान हम धरती बन जाएंगे, तुम आसमान हम धरती बन जाएंगे, अपनी प्यारी बगिया को हम महकाएंगे। तुम बादल बन जाना जब हम चिंगारी बन जाएंगे, सुलगते अंगारों की पानी से आग बुझाएंगे। तुम आसमान हम धरती बन जाएंगे। पत्नी अपने पति से बोलती है कि तुम आसमान और हम धरती हैं, हमें मिलकर अपने परिवार को चलाना है, प्यार से चलाना है। जब बगिया में फूल खिले उसमें पानी लगाएंगे, जब बगिया में फूल खिले उसमें पानी लगाएंगे, सत्कर्मों से बगिया के फूलों को महकाएंगे। नैतिकता, प्रेम, सदाचार की दवाई पिलाएंगे, दादा दादी का सम्मान विनय सिखाएंगे। तुम आसमान हम धरती बन जाएंगे। देश प्रेम, ईमानदारी का पाठ उन्हें पढ़ाएंगे, परोपकार की भावना से उनका जीवन महकाएंगे। फूलों की खुशबू सदा महकती रहे ऐसा माहौल बनाएंगे, हम मिलकर उसमें खुशबू बिखराएंगे और तुम आसमान हम धरती बन जाएंगे। जहाँ ऐसी भावना होती है पति पत्नी के बीच में कि हम दोनों ही मिलकर गृहस्थी को चलाने वाले हैं, एक दूसरे के प्रेम होगा, वहाँ पर कभी भी गलत घटनाएं नहीं घटेंगी। और जब हम अच्छा करेंगे तो हमारे आने वाली सल्तनत भी एक अच्छी भावना से नीत होगी, उनमें भी अच्छे संस्कार आएंगे। ये कविता की जो पंक्तियाँ हैं वो पति पत्नी में आपस प्रेम और सामंजस्य मिला करके अपनी गृहस्थी को चलाने की सीख देती है। और जब हम प्रेम से दोनों विश्वास से पति पत्नी रहते हैं तो वहाँ पर बुजुर्ग माँ बाप का भी सम्मान होता है और बच्चों में भी अच्छे संस्कार होते हैं। जब हमारा घर अच्छा होगा, हमारे संस्कार अच्छे होंगे, तो हमारा देश भी एक खुशहाल देश बन जाएगा। कई घटनाएं ये सुनने को मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए इन पंक्तियों को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। आपस में विश्वास का रिश्ता अपनाएं। राम और सीता के बीच में एक विश्वास की डोर थी जिसको प्रजा भी नहीं तोड़ पाई थी। सीता वन में थी, फिर भी राम के हृदय में सीता के प्रति अटूट विश्वास था कि हमारी सीता पवित्र है। उन्होंने जो भी लीलाएं करी केवल समाज को दिखाने के लिए करी हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ कृपा जगदम्ब भवानी। ये चीज़ ही दर्शाती है कि राम जी ने सीता का कितना सम्मान किया है, नारी शक्ति का कितना सम्मान किया है। हम भी उनका सम्मान करें और समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण करें।